जी, तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो अ, है क्वेश्चंस पेपर्स के, वो किस तरह के हैं। तो हम ये सेकंड पार्ट है इसका पेपर्स का, देखिएगा। क्वेश्चंस हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं जी, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस है और ये है मल्टीपल्स, आप देख रहे हैं मल्टीपल्स हैं। चलिए तो हम करते हैं 33 to 37 जो है टेस्ट 1 के मल्टीपल्स। ठीक है, ये है व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ये देखिएगा 33 है हमारे पास। तो हम देखते हैं जी कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको आपने देखा ही था कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो हम देखेंगे जी व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद यूजिंग एनिमल स्किन्स एंड वुड स्टेप्स फॉर राइटिंग ऑन। ठीक है, जो एनिमल स्किन्स थी और वुड स्टेप्स थी, जो लकड़ की जो पत्रियां थी, उन पर जब लिखा जाता था तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, हम देखते हैं जी कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी। हमने ये सारी की सारी पढ़ा हुआ था पहले ही, तो आपने ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अब ये देखते हैं यहाँ पे जी, विच वर देन बेक्ड बट डिस्पाइट बीइंग वाटर प्रूफ डिफिकल्ट टू। ये अदर कल्चर्स, ये देखें अदर, यहाँ से अदर कल्चर्स यूज मोर फ्लेक्सिबल बट लेस इंपॉर्टेंट लेस परमानेंट सरफेस। दूसरे कल्चर्स जो थे वो यूज्ड मोर फ्लेक्सिबल, ज़्यादा लचकदार, एंड बट लेस इंपॉर्टेंट सरफेस, लेकिन कम कम मुस्तकिल, लेस परमानेंट सरफेस, कम मुस्तकिल, जो जल्दी ख़राब हो जाती है ना, वो सतह वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल ज़्यादा थी लेकिन परमानेंट कम थी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी एनिमल स्किन्स एंड वाटर स्टेप्स, वुड स्टेप्स। इनमें शामिल थी एनिमल स्किन्स एंड वाटर स्टेप्स इन वेस्टर्न कल्चर्स अडॉप्टेशन ऑफ पर्पस। ये आगे चला गया, हम देखते हैं यहाँ पे उसने जब ये कहा है, देख लें। कहते हैं दे डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। जी ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो वो कहता है कि दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। आपने देखा ही है कि ये देखिएगा, ये देख लें जी, बट लेस परमानेंट सरफेस, दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे दे वर नॉट ईजी टू स्टोर। अब देखें ये उसने कहा ही नहीं है कि ईजी टू स्टोर, हमने जितना इसके बारे में पढ़ा दे वर इनसफिशिएंटली फ्लेक्सिबल। इनसफिशिएंटली फ्लेक्सिबल तो नहीं था, वो तो मोर फ्लेक्सिबल था, आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, लेकिन इनसफिशिएंटली तो नहीं थे। दे कुड बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कहीं पर भी नहीं लिखा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ये बच जाती है, ये वाली ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई डिड पेपर्स मैन्युफैक्चरर हैमर द पेपर्स। हैमर द, ये भी हमने पढ़ा था, हैमर भी हमने पढ़ा था, आपने देखा ही था कि हैमरिंग जो पढ़ा था हमने वो भी यहाँ पे था। सेज कम्प्लेक्स, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग शीट्स ऑफ पेपर्स फ्रॉम पेपर सेज वाज अ कम्प्लेक्स मैसी प्रोसेस। ये जो था ना शीट्स बनाना पेपर्स की, एक मैसी प्रोसेस था, मुश्किल काम था। पिथ फ्रॉम द इनसाइड द प्लांट स्टेम वाज कट। जो पिथ फ्रॉम इनसाइड द प्लांट स्टेम, जो पौधे का गोदा होता है उसके अंदर से, पौधे का जो तना होता है उसके अंदर से गोदा निकालते हैं, was cut into स्टेप्स, उसको स्टेप्स में काटा जाता है। दैट वर लेड साइड बाई साइड, और उनको साइड बाई साइड करीब करीब रखा जाता है। दीज वर देन कवर्ड विद द सेकंड लेयर ऑफ स्ट्रिप्स, इनके ऊपर फिर सेकंड लेयर लगाई जाती है स्ट्रिप्स की, विच वर लेड एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर रखा जाता है जैसे वो पहले पड़ी होती है उसके ऊपर। देन सोक्ड इन वाटर, फिर पानी में भिगोया जाता है, एंड हैमर्ड टुगेदर, और फिर उन पर हैमर लगाया जाता है। ठीक है जी, हथौड़े के साथ कूटा जाता है। द शीट वॉज देन क्रश्ड, फिर शीट्स को दबाया जाता है टू एक्सट्रैक्ट वाटर, पानी को बाहर निकालने के लिए। ड्राइड, फिर सुखाया जाता है, एंड देन पॉलिश टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी राइटिंग सरफेस, और फिर हाई क्वालिटी राइटिंग सरफेस के लिए इस पर पॉलिश की जाती है। इंडिविजुअल शीट्स कुड बी ग्लू टुगेदर, फिर शीट्स को ग्लू इकट्ठा किया जाता है, एंड रोल्ड अप, फिर उनको रोल किया जाता है मेक स्क्रोल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जी हम लोग कि कौन सा है यहाँ पे। टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पिथ स्ट्रिप्स, देखें
पिथ स्ट्रिप से तो नहीं था निकाला, वो तो शीट्स जब बनी थी उनमें से निकाला था। ठीक है जी, पानी एक्सट्रैक्ट, ये देख लें, वाटर पिथ स्ट्रिप से निकाला था नहीं, बल्कि ये देखें शीट वाज देन क्रश्ड टू एक्सट्रैक्ट द वाटर। ठीक है, तो ये शीट से पानी निकाला गया था, ऐसा नहीं है। फिर कहता है टू जॉइन द लेयर्स ऑफ पिथ स्ट्रिप्स टुगेदर। जी ये देखते हैं हम लोग, टू अलाउ द पिथ स्ट्रिप्स टू बी इजीली कट, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा कि इनको इजीली कट किया गया था। ठीक है जी, पिथ स्ट्रिप्स को तने के अंदर से स्ट्रिप निकाली गई, उनको कट किया गया, कहीं पे भी ये नहीं कि उनको बड़ी आसानी से काटा गया। टू पोजीशन द लेयर ऑफ द पिथ स्ट्रिप्स एट करेक्ट एंगल, टू पोजीशन द लेयर्स ऑफ पिथ स्ट्रिप एट द करेक्ट एंगल। हम देखेंगे ज़रा कि जो पिथ की स्ट्रिप्स थी उनकी जो तहें थी उनको करेक्ट एंगल में रखा गया। अब ये भी देखते हैं, ये देखिएगा ज़रा, ये pith from the inside the plant system was cut into long strips that were laid side by side। इनको करीब रखा गया, राइट एंगल पे नहीं रखा गया, ऊपर नीचे नहीं रखा गया, इनको ऊपर नीचे नहीं रखा गया, बल्कि क्या किया गया है, स्ट्रिप्स दैट वर लेड साइड बाय साइड, इनको साइड बाय साइड रखा गया। ये देख लें, टू पोजीशन द लेयर ऑफ दी। ठीक है, तो ये भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन बच जाती है बी, ये इंतहाई खूबसूरत से तरीके के साथ ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं रेफरिंग टू बर्निंग लाइब्रेरीज। ये देखिए बर्निंग हमने पढ़ा हूँ ना, लाइब्रेरीज, राइटर इज सजेस्टिंग दैट, राइटर जो है वो सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है जी, हमने जो पढ़ा हुआ है वो है हमारे पास जी, लाइब्रेरीज को जलाया गया था। ठीक है, देख लें कहाँ पे जलाया गया है हमारे पास, ये देखें सी में देखते हैं हम लोग। सी जो है उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं उनको जलाया गया है। ये देख लें, सी में था यहाँ पे, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये सी में इजिप्शियंस पेपर्स यहाँ पे तो नहीं है। फिर हम देखते हैं जी सेकंड जो है हमारे पास, यहाँ पे चलाया गया था, ये सी यहाँ पे था, हाँ बर्निंग लाइब्रेरीज। ये देखें बर्निंग लाइब्रेरीज है ना हमारे पास, यहाँ पे देखें तो वो क्या कहता है, कहता है व्हेन रेफरिंग टू बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स द राइटर इज सजेस्टिंग दैट। जब लाइब्रेरीज और किताबों को जलाया जाता है तो मुसन्नफ़ जो है वो तजवीज़ देता है, क्या तजवीज़ देता है। ठीक है, देख लें ज़रा। Collection of documents that records information and ideas have frequently been viewed as potentially dangerous। उनको dangerous समझा जाता था। ठीक है जी, for thousands of years government despots and conquerors have resorted to burning libraries to rid themselves of the inconvenient evidence। ठीक है जी, rid themselves inconvenient evidence, जो उनके लिए मुश्किल कुछ सबूत हैं उनसे वो छुटकारा हासिल कर सकें, एंड ऑब्लिटरेट, और तबाह कर सके, ख़त्म कर सके कल्चर को, उन आइडियाज़ को, दैट द फाउंड, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पर नाकाबिल कबूल हैं, उनको तबाह कर दिया जाए। वन सच कैलेमिटी द बर्निंग ऑफ द ग्रेट लाइब्रेरीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पे देख लीजिए, एक और इस तरह की आफत जो है वो ये थी, ग्रेट लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया को उन्होंने तबाह किया, बर्न किया, एंड द पेपर स्क्रोल्स एंड बुक्स, स्क्रोल्स को, बुक्स को भी तबाह किया। इट कंटेन्ड has been mythologized and has come to symbolize the global loss। यहाँ इनके जलाने से क्या हुआ, ग्लोबल लॉस ऑफ कल्चरल नॉलेज का भी। ठीक है जी, कि आलमी तौर पर जो सकाफती इल्म है उसको भी खराब किया गया। अब देखते हैं जी यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर हार्म एज वेल एज गुड, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए ही यूज़ होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, न्यू वेज मस्ट बी फाउंड इंश्योर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट। देख सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं, कल्चरल नॉलेज डिपेंड्स ऑन मोर देन रिटन टेक्स्ट। जो सकाफती नॉलेज है वो ज़्यादातर इंहिसार करता है, ज़्यादातर ऑन मोर देन रिटन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट के ऑन मोर देन रिटन टेक्स्ट।
ठीक है जी, ज़्यादातर इंसार करता है रिटर्न टेक्स्ट पर। ऐसा भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, आपने पढ़ा हुआ है। दोज इन पावर, वो लोग जो पावर में होते हैं, डेस्पोट्स, कन्क्रेट्स, गवर्नमेंट्स में विश टू कीप अदर्स इग्नोरेंस, वो चाहते हैं कि वो दूसरे लोग जो हैं वो इग्नोरेंस में रहे। आपने देखा है वो जला देते हैं ताकि पूरी दुनिया का नॉलेज जो है उसको भी तबाह हो सके, नॉलेज जो है वो एक्सचेंज ना हो सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास द राइटर रेफर्स, ये देखें दोज एंड पावर्स, वो आपने देखा ही है, जो पावर्स में है वो जला देते हैं सब कुछ। ये देखें, ये पावर्स में है, गवर्नमेंट्स में है, ठीक है, डेस्पोट्स ये पावर में ही हैं, लोग ये जला देते हैं ताकि वो जो लोग जो हैं एविडेंस, ठीक है, कोई सबूत वगैरह हैं, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, कल्चर्स आइडियाज़ जो हैं दैट दे फाउंड पॉलिटिकली मॉरली रिलीजियस अनएक्सेप्टेबल, वो उनको भी तबाह कर देते हैं। ठीक है, उनके लिए नाकाबिले कबूल होते हैं ताकि लोगों को इसकी जान पहचान या पता ना चले। द राइटर रेफर्स टू द, ये देखें हमने ये भी पढ़ा हुआ था ना, ठीक है, थोर हायरडा टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। ठीक है जी, मुसन्निफ जो है वो इशारा करता है थोर हायरडा के बारे में, टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, एक बात बताने के लिए। वो बात है कौन सी, हम देखते हैं जी कि हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पे, ये देखिएगा, ये थोर हायरडा है, ये देख रहे हैं। इन 1969 द एडवेंचरर, वो जो मुहिम था थोर हायरडल अटेम्प्टेड टू क्रॉस द अटलांटिक फ्रॉम मोरक्को इन बोट, उसने अटलांटिक क्रॉस करने की कोशिश की मोरक्को से एक बोट के ज़रिए, टू शो दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मैरिनर, ये दिखाने के लिए कि ये मैरिनर्स के लिए भी मुमकिन है, मुमकिन था एंशियंट टाइम्स में, टू क्रॉस अटलांटिक ओशन, कि वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करते। रा वॉज मेड फ्रॉम बंडल्स ऑफ पेपर्स स्टेम्स, वो कश्ती जो थी वो बंडल ऑफ पेपर स्टैम्प से बनी गई थी, जो पेपर के तने थे उनसे बनाई गई थी। एंड मॉडल्ड एंशियंट क्राफ्ट, और जो मिस्र की तहजीब थी, दस्तकारी थी कदीम की, वहाँ पे उसको मॉडल भी दिया गया। एज अ मार्शलैंड प्लांट्स पेपरस, ठीक है जी, यहाँ तक हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ दिया उसने, पेपरस कुड बी यूज एज फूड एज लॉन्ग सीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे ये तो नहीं लिखा कि वो पेपरस जो है वो फूड के लिए यूज़ किया जाता है, इससे आगे भी उसने नहीं लिखा। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये देख लें, एज अ मार्शलैंड प्लांट पेपरस सेज स्टेबलाइजेस सॉइल एंड रिड्यूसेस इरोजन, सॉइल को, जो मिट्टी है उसको स्टेबलाइज करता है और इरोजन जो बंजर्स है उसको कम करता है। वाइल सम इन्वेस्टिगेशन शो, जबकि कुछ तहकीक बताती हैं दैट इट हैज़ पोटेंशियल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, ये वाटर प्योरिफिकेशन का भी बाइस बनता है ये पौधा, और सीवेज ट्रीटमेंट, और गंदे पानी जो है उसकी भी ट्रीटमेंट का बाइस बनता है। चलें देखते हैं यहाँ, पेपरस कुड बी यूज्ड एज अ फूड, देखें कहीं नहीं लिखा कि पेपरस ये यूज़ कर। एंशियंट इजिप्शियन ऑलरेडी हैड एडवांस्ड नेविगेशन स्किल्स, कहीं है ये इजिप्शियन जो थे उनके पास पहले से एडवांस्ड नेविगेशन स्किल थी, जो बहरी महारत थी उनके पास, जदीद बहरी महारत थी उनके पास, नहीं कहीं पे भी नहीं हमने जो पढ़ा है इजिप्शियन। पेपर्स कुड बी यूज टू बिल्ड बोट्स, ये देख लें, बिल्ड बोट्स बनाई है ना जी लॉन्ग सी जर्नी के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए। फिर देख लें एक दफ़ा, ये आसानी से पता चल जाएगा। ये देखें, रा वॉज मेड फ्रॉम बंडल्स ऑफ पेपर स्टैम्प्स, तो कश्ती किससे बनाई गई है जी, इससे, एंड मॉडल्ड और रखी गई, इससे पहले देख लें। ठीक है, वो उसने क्या किया है, जो हाइड्रल है उसने कोशिश की है अटलांटिक पार करने की मोरक्को से कश्ती में, कि लंबा जो बहरी सफ़र है वो क्रॉस कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि ये मैरिनर्स जो हैं उनके लिए मुमकिन है, इन एंशियंट टाइम मुमकिन था कि वो अटलांटिक ओशन पार कर सके। और ये पेपरस स्टेम्स जो है उससे कश्ती बनाई गई है, इजिप्शियन आर्ट में भी रखी गई है। तो अब देख लें, ये पेपरस कुड बी यूज टू बिल्ड बोट्स फॉर लॉन्ग जर्नी, तो बिल्कुल सिंपल सा है ये। द एंशियंट इजिप्शियन न्यू ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, कहीं पे भी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास लास्ट है जो वो है, व्हाट डज द राइटर कंक्लूड अबाउट पेपर्स टुडे, व्हाट डज द राइटर कंक्लूड, मुसन्नफ आज अबाउट पेपर्स टुडे, आजकल के पेपर्स के बारे में क्या नतीजा निकालता है। देखते हैं जी कि वो क्या नतीजा निकालता है। हमारे पास ये देख लें, डिस्पाइट ड्रीम्स ऑफ फ्री सोसाइटीज़
वेस्टर्न कल्चर स्टिल यूज, देखें स्टिल यूज एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ पेपर। ठीक है जी। पेपर फ्री सोसाइटी के होने के ख्वाब देखने के बावजूद आज भी बहुत ज़्यादा तादाद में पेपर जो है वो वेस्ट में यूज़ किया जाता है, ऑफन इन वेज दैट इट वुड बी इनकंसीवेबल टू यूज़ पेपर्स फॉर एज अ रिजल्ट। जी, द रोल ऑफ पेपर सच इन वेस्टर्न कल्चर हैज़ बिन सुपरसीडेड, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है जी रोल जो है, रोल ऑफ सुपरसीडेड पेपर सच का। पेपरस इज़ लिटिल मोर देन अ नीचे प्रोडक्ट, पेपरस जो है वो नीचे प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा, इज़ लिटिल मोर थोड़ी ज़्यादा है, फॉर द टूरिस्ट मार्केट। व्हाट मेक पेपरस नोट वर्दी फॉर द वेस्टर्न, ये देखिएगा यहाँ से, ये व्हाट मेक्स पेपरस नोट वर्दी फॉर वेस्टर्न सोसाइटी नाउ अ डेज, आजकल, अब यहाँ पे भी देख लें टुडे, आजकल। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। पेपरस टुडे है, ठीक है, इसके बारे में वो कहता है, फिर देख लें यहाँ पे व्हाट मेक्स पेपरस, पेपरस नोट वर्दी, कौन सी चीज़ है जो पेपरस को नोट वर्दी अहम बनाती है वेस्टर्न सोसाइटी में आजकल, इज़ वो ये है, इट्स यूज एज द सरफेस upon which आर एंशियंट, वो इसकी सरफेस है, सतह है जिस पर हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स रिकॉर्डेड देयर लाइफ, जिसकी सतह पर हमारे आबाओ जदाद जो थे वो अपनी जिंदगियों के बारे में लिखते थे, उनका रिकॉर्ड था। देयर आर्ट, उनका फन था, एंड देयर साइंस, और उनकी साइंस भी थी। ठीक है जी। इन द वर्ड्स ऑफ द एंशियंट रोमन फिलोसफर प्लिनी द एल्डर, एक रोमन फिलोसफर था कदीम, प्लिनी एल्डर, वो कहता है इट इज़ द मटेरियल, ये एक वो मटेरियल है ऑन विच द इमोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स, ये एक ऐसा मटेरियल है जिस पर बनी नौ इंसान जो है उसकी जो लाफानियत है, लाफानी होना जो है वो इन्हिसार करता है, वो इंसानियत जो है हमेशा इस मटेरियल पर जिंदा रहती है जी। ठीक है, तो देखते हैं इट इज़ बेटर फॉर द इन्वायरमेंट देन यूजिंग पेपर, कहीं पे भी इन्वायरमेंट का जिक्र तो नहीं वो दे रहा। ठीक है, इट्स सिग्निफिकेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द, ये देखिए रोल इन द पास्ट, हमने पास देखा ना, इसकी अहमियत जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, कहाँ तक, इट्स द रोल इन द पास्ट। रोल इन द पास्ट क्या है कि हमारे जो आबाउजदाद हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, साइंस और फ़न जो है उसको लिखा है उस पर, और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब चूँकि वो ऑब्सोलीट हो गया है तो इसलिए इट इज़ स्टिल द बेस्ट राइटिंग सरफेस, स्टिल तो अभी इसका तो नहीं लिखा। मोर एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू इंश्योर इट स्टेज इन यूज़, ये भी नहीं है कि और ज़्यादा कोशिशें की जाएंगी ताकि इसको मज़ीद यकीनी बनाया जाए कि इसको इस्तेमाल में रखा जाएगा जी। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये थे हमारे पास जो है मल्टीपल्स। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन 38 to 40, आप देख सकते हैं 38 to 40 है। ठीक है, ये आप देख लें ज़रा, फिलअप्स हैं हमारे पास, आपने देखा है कि अक्सर ये कुछ थोड़े से आसान होते हैं। हाउ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैव सर्वाइव्ड, ठीक है जी, हाउ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैव सर्वाइव्ड। चलिए, तो हम वन वर्ड ओनली है, आपने ये याद रखना है कि इसमें वो सिर्फ आपको कहता है कि मुझे एक वर्ड की ज़रूरत है। ठीक है जी, देखते हैं जी, पढ़ते हैं जी इसको कैसे उसको वन वर्ड की ज़रूरत है। ठीक है जी, देख लें ज़रा, हमारे पास है पेपरस इज रिच सेलुलस, हमने पढ़ा हुआ था ना, सेलुलस पढ़ा था। ठीक है जी, अब मैंने बताया भी था कि सेलुलस जो है वो क्या होता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, ये सब्सटेंस होता है ना प्लांट्स में। ठीक है जी, एक तरह का ये मादा होता है। ठीक है, तो देख लें ज़रा इसको, पेपरस इज रिच सेलुलस एंड इन सम कंडीशंस विल बी डिस्ट्रॉयड। पेपरस जो है वो सेलुलस से भरा होता है। ठीक है, एक मादा है वो इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंड इन सम कंडीशन, और कुछ हालात में विल बी डिस्ट्रॉयड, इसको तबाह किया कर हो जाता है ये बाय फंगल ग्रोथ। मैंने आपको बताया था ना फंगल ग्रोथ से। ठीक है ना जी, वो जो इसको कोई फंजाई या इस तरह की कोई चीज़ लग जाती है, ठीक है, उससे, और बाय कंज्यूम्ड बाय, एक तो ये तबाह होता है जी किससे, कंडीशंस, हालात, आपने हमने हालात भी पढ़े हुए थे। ठीक है, ड्राई है,
मॉइस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने रिकॉल करनी है अपने माइंड में, ठीक है। अब ये देखें, डिस्ट्रॉयड बाय फंगल ग्रोथ, एक तो फंगल ग्रोथ से ये तबाह हो जाता है, ठीक है, और कंज्यूम्ड बाय, या इसको कोई और चीज़ खा जाती है। देखते हैं जी और चीज़ इसको क्या खाती है। ये देखें, इन मॉइस्ट क्लाइमेट्स, एक तो मॉइस्ट की बात करता है, सेलुलस रिच शीट्स, हमने ये भी सेलुलस भी पढ़ा है, शीट्स जो हैं पेपर्स वो रेडिली डिके, ठीक है, वो डिके हो जाती हैं, फौरन हो जाती हैं, खुशी खुशी ख़राब हो जाती हैं, बिकमिंग कवर्ड बाय मोल्ड, या तो फंगल ग्रोथ इसमें आ जाती है, फंगल ग्रोथ, मोल्ड, ठीक है। आपने देखा है जो जंग लग जाता है, कोई बीमारी होती है ये फंगल की, वो लग जाती है, मोल्ड हो जाता है, और फुल ऑफ होल्स, या इसमें सुराख हो जाते हैं, फ्रॉम अटैक्स, हमलों से, किसके हमलों से, इंसेक्ट्स जी। ये होल्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कीड़े जो हैं इनको खा जाते हैं, ठीक है, होल्स बन जाते हैं। तो कंज्यूम मीन्स खा जाना, ठीक है, और कंज्यूम्ड बाय इंसेक्ट्स, आपने देखा है इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। अब देख लें ज़रा इंसेक्ट्स, आपने जो आपके स्पेलिंग्स है वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ एवर इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, ताहम ये काफ़ी अरसा तक सर्वाइव कर सकते हैं इन एन इन्वायरमेंट, ऐसे माहौल में, दैट इज़ ड्राई, जो खुश्क होता है। इट हैज़ बिन फाउंड, इसको पाया गया, इन 5000 ईयर्स ओल्ड, एक 5000 साल पहले के, इन इजिप्ट, इजिप्ट में, ठीक है जी। देखते हैं जी कहाँ से ये मिला था, ये देख लें, पेपर्स जो है, देखिए यहाँ पे, द अर्लीस्ट नोन रोल ऑफ पेपरस स्क्रोल वाज फाउंड इन द टूम, कहाँ से पाया गया है जी, टूम, एक मकबरे से, ऑफ एन ऑफिशियल, सरकारी मकबरा था, कॉल्ड हेमिका, हेमिका था, नियर मेम्फिस, मेम्फिस के करीब था, विच वाज देन कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट का एक कैपिटल सिटी था, ठीक है जी। आप देख लें तो ये कहाँ से, अर्लीस्ट नोन रोल ऑफ पेपरस स्क्रोल, जो पेपरस स्क्रोल का रोल था ना, वाज फाउंड इन टूम, कहाँ पाया गया था जी, और ये टूम से, और टूम कितना पुराना था आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑफिशियल, एंड इज अराउंड 5000 ईयर ओल्ड, ये देखें, और ये 5000 साल पुराना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आएगा जी, क्या आ रहा था हमारे पास, टूम, TOMB, टूम, इसका बी जो है वो साइलेंट होगा, तो ये टूम होगा, टूम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखते हैं, कहता है जी, इन हरकुलियन मैनी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वर प्रिजर्व्ड, इन हरकुलियनियम मैनी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वर प्रिजर्व्ड, बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको महफूज किया गया, फॉलोइंग अ ह्यूज, एक बहुत बड़ी थी उसके मद्देनज़र, इन 79th क्राइस्ट एरा, हम देखते हैं जी, देखें, ये देखिएगा ज़रा, इसके ही नीचे देख लें, इन 79 है, ये देखें 79 है, वहाँ पर भी 79 है, ये देखें, इसके आगे देखें, इन द, ये 79 हरक्यूलियन मैनी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हम देखते हैं जी मैनी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे देख लें, कहता है कि tomb of the Egypt and is around 5000. In 79 Christ era, nearly 2000 paper scrolls in the library of Julius Caesar's father-in-law were protected. ये देखें, at Herculaneum, ठीक है जी, प्रोटेक्टेड है, ठीक है जी। पेपर स्क्रोल जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है हरकुलिनियम में, किससे प्रोटेक्ट किया, बाय एश फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक, एक राख है जो कि कैस्ट्रोट्रॉफिक है हमारे पास, कैस्ट्रोट्रॉफिक है, क्या है ये देखिए, कैस्ट्रोट्रॉफिक इरप्शन ऑफ माउंट, ये इरप्शन हुई है, लावा उगला है, उससे राख उगली है, जो राख है, तो उससे ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, प्रिवेंटेड, उससे इनको बचाया गया है, प्रिजर्व किया गया है। वो प्रिजर्व किससे किया गया है, इरप्शन से। इरप्शन क्या है, जो लावा वगैरह उगलता है उससे, इरप्शन, इरप्शन, ठीक है जी। तो अब देख लें, इरप्शन कहते हैं
लावे को, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लें, अगर देखना है तो हमने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है ये चीज़ों को करने की। अब ये देख लें, ये देखिए, इन 79 क्राइस्ट एरा 2000 पेपर स्क्रॉल्स इन द लाइब्रेरी ऑफ जूलियस सीजर्स फादर्स इन लॉ वर प्रोटेक्टेड। डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ये देखें, ये देखें, ये पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया है ना, वहाँ पे वो कह रहा है प्रोटेक्ट किया गया है। ये देखें, प्रोटेक्ट किया गया है हरकुलिन किससे? बाय ऐश, उस राख से, फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक इरप्शन, कैटास्ट्रोफिक इरप्शन से, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक है वहाँ पे, यहाँ पे वो कहता है ह्यूज, बहुत बड़ी जो थी इरप्शन उससे, ठीक है। तो ये था हमारे जो बुक 14 थी, बुक 14 उसका जो टेस्ट 1 था, और हमारे पास सेक्शन 3 था पेपर्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।